इलेक्शन होना है। नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ अड्डा के दर्शकों को और प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की अहम खबर पर। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की बात करती है और तस्वीरें कई बार आई हैं, लेकिन जहां एक तरफ 50 वर्षों से रह रहे उन गरीब के आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक नाम आता है, शहर का जाना माना नाम है डॉक्टर डीके वत्सल और उनकी पत्नी प्रीति वत्सल। डॉक्टर डीके वत्सल का एक हॉस्पिटल संचालित है लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर एफ में, जिसे लेकर जाने माने समाज सेवी एक अखबार के सह संपादक हैं शमीम अहमद, उन पर डॉक्टर डीके वत्सल के द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए अखबारों में समाचार प्रकाशित करके, जबकि न तो डीके वत्सल की शमीम अहमद से कोई वार्ता हुई कभी और न ही कोई मुलाकात हुई। इसके बावजूद रसूख के चलते डॉक्टर डीके वत्सल आज भी अवैध रूप से आइकॉन हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। इस मामले को लेकर शमीम अहमद ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। जब ये मामला प्रकाश में आया अखबार के माध्यम से, उसमें एसएचओ जानकीपुरम के द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिस तरह की बात की गई, वो भी संदेह के दायरे में रही। आगे कुछ क्या खास हुआ है इस मामले में, क्या कुछ कार्रवाई शमीम अहमद की तरफ से की गई, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। रुक करते हैं शमीम अहमद का। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। जिस तरह से डॉक्टर डीके वत्सल के द्वारा सबसे पहले तो एक अनर्गल आरोप लगाया गया दैनिक जागरण में एक खबर छापकर, इसे लेकर क्या कुछ आपने कार्रवाई की और पुलिस का क्या रुख रहा? डीके वत्सल जो कि रसूखदार डॉक्टर हैं और शासन प्रशासन में इनकी बड़ी पैठ है उच्च अधिकारियों से, जब इन्होंने खबर का प्रकाशन कराया ताकि मैं जनहित का कार्य ना कर सकूं और इनके अवैध चल रहे हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई ना हो, खबर प्रकाशन के पूर्व में ही मैं लगातार शिकायतें करता चला रहा हूं आइकॉन हॉस्पिटल की। उसमें एलडीए द्वारा हमको बताया गया कि 1973 की धाराओं के अंतर्गत इनका वाद जो है 420/20 संस्थित है वहाँ पर, और पुलिस एचएसओ से हमारी बात हुई जानकीपुरम से, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हमसे कोई वार्ता नहीं हुई, जिसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन उच्च अधिकारियों ने भी एसएचओ का ही पक्ष लिया। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डीके वत्सल कितने रसूखदार हैं। उनकी पुलिस संबंधित पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी डीके वत्सल के इशारे पे काम कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारियों की शिकायत उनसे उच्च अधिकारियों से की है, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त उत्तरी जोन अभिजीत आर शंकर जी व सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज व थाना प्रभारी जानकीपुरम हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर डीके वत्सल मुझे कभी भी कभी झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज सकते हैं, ताकि उनके अवैध चल रहे हॉस्पिटल का खुलासा ना हो सके। दर्शकों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में डीके वत्सल जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बड़ा सिंडिकेट अवैध अस्पतालों का चला रहे हैं, और इस सिंडिकेट के संचालन में पूरी मदद उनको दी जा रही है। अग्निशमन विभाग से भी दी जा रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण से भी दी जा रही है, और पुलिस भी उनके साथ है। क्यों ना हो, क्योंकि वो एक रसूखदार शख्सियत है डीके वत्सल। इसके खिलाफ जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को शिकायत दर्ज की गई, तो पुलिस का भी जो रवैया रहा है वो गोलमोल सा रवैया रहा, और अब उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अपनी जो शैली है
वो ये शैली है कि अपराधी इस प्रदेश में सांस नहीं ले सकते, या बड़े से बड़ा भूमाफिया भी हो बुलडोजर चल जाता है। लेकिन क्या एक वजह ऐसी रही कि डीके वत्सल के उस अवैध आइकॉन हॉस्पिटल पर अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो अनुकंपा बनी हुई, क्योंकि आपको बता दें मुख्यमंत्री का जन सुनवाई पोर्टल जरूर गठित हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि आम जन के द्वारा या जो समाज सेवी है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, शमीम अहमद जैसे लोग समाज सेवी हैं जो जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, इनके द्वारा दर्ज शिकायतों का निस्तारण वास्तविक रूप में किया जाए। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आइकॉन हॉस्पिटल का जो मामला दर्ज किया है, प्राधिकरण की सुसंगत धारा 1973 के अधीन 420/2023 के तहत ये वाद तो दर्ज हो गया है, लेकिन धरातल पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। हम फिर से रुक करते हैं। तो जब ये मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आपने शिकायत दर्ज कराई, वाद न्यायालय में संस्थित कर दिया गया, यानी विचाराधीन है। अब इसके आगे क्या कार्रवाई किस तरह से करने का इरादा है, क्योंकि जो एक शैली बनी हुई है मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर अधिकारियों के द्वारा फर्जी निस्तारण करने की, उससे सभी लोग परिचित हैं। मुख्यमंत्री को भी शायद इसका ज्ञान होगा। आदेश निर्देश जितने भी होते रहे मुख्यमंत्री के, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों पर उसका असर नहीं होता। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर डीके वत्सल के ऊपर कार्रवाई ना होने का कारण विभाग की, इनके अस्पताल पर कार्रवाई ना होने का कारण इनका रसूख है कि ये कोई भी कार्रवाई अगर नहीं करता तो अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से दबाव है। के सामने 4 लोगों की जानें चली गई, लेकिन वो भी मामला अभी तक जस का तस बना हुआ है। जबकि कहा यह जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में ठोस कदम उठाते हैं, लेकिन डीके वत्सल के मामले को लेकर आखिर क्या एक ऐसा दबाव है डीके वत्सल का पुलिस प्रशासन पर, लखनऊ विकास प्राधिकरण पर, या अग्निशमन विभाग पर, या फिर सरकार पर, इसे भी स्पष्ट होना चाहिए। और क्योंकि ऐसे लोग समाज में जिस तरह की अशांति फैलाने का काम करते हैं और असंवैधानिक और अनैतिक रूप से जो काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर का पेशा होता है साफ सुथरी छवि रखकर लोगों की सेवा करना, जबकि डॉक्टर डीके वत्सल अपने रसूख के चलते हुए एक समाज सेवी और एक अखबार के सह संपादक के साथ इस तरह का जो काम करते नजर आ रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो इस प्रदेश में ऐसे रसूखदार एक दिन लोगों का जीना मुहाल कर देंगे। पुलिस प्रशासन को भी अपनी शैली में बदलाव लाना होगा, क्योंकि लखनऊ पुलिस की जो कार्यशैली है वो बेहद ही निराशाजनक कार्यशैली है, और ऐसे पुलिस अधिकारियों को दफ्तरों में बिठा रखा है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या सच में ज़ीरो टॉलरेंस नीति का पालन करा पा रही है या फिर फेल हो चुकी है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले अभी पड़े हुए हैं जिन पर पर्दा डाल रखा है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने। फिलहाल के लिए एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की न्यूज़ अड्डा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्ची खबरें देखना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। अब मर्जी आपकी है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना है या फिर उस पर